प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगी। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर मैं आगे शुरू करती हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार जो चल रहा है, और टेंस का मतलब होता है काल। अब इसमें जो है 3 टाइप के सेंटेंसेस, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इसमें मैं एफर्मेटिव नेगेटिव एक साथ में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, इंटरोगेटिव भी बताऊंगी। इसके रूल्स फ्रेंड्स, बात यह है कि कोई भी, चाहे हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हों, ग्रामर तो एक ऐसा सब्जेक्ट है ही जिसके जब तक सारे रूल्स हमको नहीं पता होते हैं तब तक उसकी सही से नॉलेज हमको नहीं हो पाती है। इसलिए अगर हमें ग्रामर में परफेक्ट होना है, ग्रामर हमें अच्छी तरीके से सीखनी है, तो उसके रूल्स हमें सीखने होंगे। तो आज हम आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सारे रूल्स पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद में आप लोगों को बहुत सारी वोकैबुलरी भी लिखवाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की कंप्लेंट रहती है कि उनको वोकैबुलरी नहीं आती होती है, मतलब उनके पास शब्दकोश नहीं होता है, तो वो हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत सारी वोकैबुलरी भी लिखवाऊंगी। सबसे पहले आइए हम जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स। सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं इसमें हम। ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो वाक्य हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जो हम वाक्य बोलते हैं उसमें रहा है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आता है। तो इसमें हम जब हम इसका हिंदी का वाक्य इंग्लिश में प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं। अब कुछ इन चीज़ों के बारे में बताऊंगी। जो हिंदी के वाक्यों में ये है, हैं, हूँ, इन शब्दों को क्रिया के सहायक शब्द कहा जाता है। इसी तरीके से इंग्लिश में इनको लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है। इनको और कई नामों से भी बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब्स के एक सरल भाषा है जो मतलब आसानी से आप लोगों को समझ में आएगी, उस भाषा में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सरल भाषा में इसे लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो मेरा भाई किताब पढ़ रहा है, अब है यहाँ है, मेरा भाई यहाँ है, किताब यहाँ है, तो हम इसके अकॉर्डिंग इंग्लिश शब्दों का यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर जैसे मैंने राइट कर लिया सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब रूल सीधा सा आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अगर रूल आपने समझ लिया है तो आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों को कोई मुश्किल ही नहीं होगी अगर आप लोगों ने रूल सही से समझ लिया है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मेरा भाई, और ऑब्जेक्ट क्या है, किताब पढ़ रहा है, उसके बारे में बताया गया। मेरा भाई क्या है, सब्जेक्ट है, किताब पढ़ रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, सब्जेक्ट हम पहले राइट करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो हम हिंदी के वाक्य के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इंग्लिश में राइट करेंगे। माई ब्रदर। अब ये जो है, ये लिंकिंग वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, इसमें जो है प्लेस चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पहले इज का यूज करेंगे, इज, तो हम सब्जेक्ट के बाद में लिंकिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर हम मेन वर्ब राइट करेंगे। इज रीडिंग आ बुक, फिर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का राइट करेंगे। अब यहाँ पे है सेकंड, रोहन इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट क्या है, वी आर प्लेइंग। फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहती हूँ कि जो ये इज आर एम है, इनका यूज़ हम किस में करते हैं।
तो मैं लिख के बता देती हूँ आप लोगों को, बाद में इरेज कर दूंगी। यहाँ पे फ्रेंड्स, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्रोनाउन या किसी भी नाम से पहले, जैसे मैंने यहाँ पे रोहन, रोहन क्या है, नेम है किसी का, इसके बाद में हमने इसका यूज़ किया है। तो ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्रोनाउन या किसी भी नाम के साथ में हम इसका यूज़ करते हैं। यू, वी, दे, प्लूरल नाउन, प्रोनाउन के साथ में हम आर का यूज़ करते हैं। और सिर्फ आई ऐसा वर्ड है जिसके साथ में हम एम का, एम का यूज़ सिर्फ हम आई के साथ में करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। इन्हीं सेंटेंसेस को जो एफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने राइट किए हैं, इन्हीं को मैं आप लोगों को नेगेटिव में बताती हूँ, नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करके बताती हूँ। नेगेटिव सेंटेंस वो होता है नकारात्मक वाक्य, एफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य होता है, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य होता है। हिंदी के जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता है उसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में जिस सेंटेंस में नॉट होता है, नो नॉट, उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे ये नहीं शब्द इसमें नहीं है कहीं पर, तो ये सकारात्मक वाक्य हैं। यहाँ पे इन वाक्यों में नहीं शब्द आ गया है, ये नकारात्मक वाक्य हैं, नेगेटिव सेंटेंस। अब इनको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ इज, एम, आर के बाद में नॉट आएगा, सब्जेक्ट पहले माई, ब्रदर इज नॉट रीडिंग अ बुक, रोहन is not going to school. We are not playing. अभी आप पूरा वीडियो वॉच करिएगा क्योंकि अभी इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है। या सिर्फ ये जो है ये टेंस सिर्फ यहीं पे फिनिश नहीं होता है, इसमें आगे बहुत कुछ है और बहुत ही डीपली मैं इसको समझाऊंगी जो शायद आप लोगों ने किसी दूसरे वीडियो में ना देखा हो, क्योंकि दूसरे मैंने भी देखा है, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और जो इतने शॉर्ट तरीके से बताते हैं। भले ही मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है, एक एक टेंस का एक एक पार्ट मैं बता रही हूँ, कोई बात नहीं है, बस मुझे इतना सेटिस्फेक्शन रहेगा कि जो भी मैंने बताया अच्छी तरीके से बताया। और ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर मेरे पूरे सारे वीडियोस आप स्टार्ट टू एंड देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सेंटेंसेस के रूल समझ में आएंगे, टेंसेस समझ में आएंगे और आप लोगों को सेंटेंस बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं वोकैबुलरी भी लिखवाऊंगी, अगर वोकैबुलरी भी आप लोगों की स्ट्रांग है ऑलरेडी या आप लोगों ने स्ट्रांग कर ली तो आई प्रॉमिस यू कि आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को स्पीक करना, राइट करना सीख जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बता दिए हैं। एफर्मेटिव का ये स्ट्रक्चर और नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से इसको समझना है। देखिए, कोई भी चीज़ रटने से हमको नहीं आती है। पैरेट लर्निंग, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी यार लर्निंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है तो पैरेट लर्निंग कर लेते हैं, लेकिन इससे उनको कुछ भी नॉलेज जो है, एक सॉलिड नॉलेज उनको गेन नहीं हो पाती है। वो जैसे एक एग्ज़ाम के टाइम में मान लिया कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो शुरुआत से कुछ इतना नहीं पढ़ते हैं या बुक्स वगैरह नहीं ज़्यादा देखते हैं, तो वो उनको पूरा कॉन्फिडेंस होता है अपनी लर्निंग पे कि हाँ एग्ज़ाम आएंगे, हम तैयारी कर लेंगे और फिर मार्क्स अचीव कर लेते हैं। अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना ही सब कुछ नहीं है। अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो रटना बेकार है। ठीक है, तो आप लोगों को रटना नहीं है, समझना है और
जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं उस पर कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई या क्या मुझसे मिस्टेक हुई है इसमें, जिससे कि मैं अपनी मिस्टेक्स को और ज़्यादा सही करते रहूं। अब अगला आ रहा है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जो हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर है इज आर एम, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम हिंदी के वाक्य आप लोगों के सामने लिखते हैं। जिस क्या रोहन विद्यालय जा रहा है? क्या मेरा भाई किताब पढ़ रहा है? क्या तुम कल दिल्ली जा रहे हो? अब इनको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताती हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर लिखवाया हुआ है। अब यहाँ जो लिंकिंग वर्ब्स मैंने जो बताया था पहले आप लोगों को कि इज, आर, एम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हर एक सेंटेंस में, अब मैं आप लोगों को हर टेंस में बताऊंगी कि लिंकिंग वर्ब्स किसको किसको कहते हैं। जिस तरीके से इसमें इज, आर, एम है, ऐसे ही वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, इन सबको लिंकिंग वर्ब्स ही बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को जिस टेंस के बारे में बात कर रही हूँ उसके बारे में बता दूँ। तो इसमें जो हमारे लिंकिंग वर्ब्स हैं इज, आर, एम, इनका यूज़ मैं पहले करूँगी। इज, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट रोहन, फिर आएगा हमारा वर्ब गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज माई ब्रदर रीडिंग अ बुक? आर यू गोइंग टू दिल्ली yesterday? क्या रोहन विद्यालय जा रहा है? ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। इसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो स्ट्रक्चर से आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में बिल्कुल क्लियर राइट कर दिया है। इज, लिंकिंग वर्ब्स जो है उनका यूज़ हम पहले करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर हम यहाँ पे वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। क्या मेरा भाई किताब पढ़ रहा है? इज़ माई ब्रदर रीडिंग अ बुक? आर यू गोइंग टू दिल्ली यस्टरडे? क्या तुम कल दिल्ली जा रहे हो?